हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10। यूट्यूब पर भी डालिएगा स्कोर मैक्स 6 to 10 बैच डायरेक्ट आ जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पर भी क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। चैप्टर है 10 सर्कल, एक्सरसाइज है 10.2। इवनिंग में मेरा अपलोडिंग टाइम है 5 PM to 6 PM। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद द सेंटर O are the inclined to each other at the angle of 80 degree, then POA is equal to। क्या दो टेंजेंट है, क्या कर रहा है, दो टेंजेंट सर्कल के सेंटर से, ठीक। तब दो टेंजेंट तो इसी तरह सर्कल से ड्रॉ हो सकता है। दो आपको ड्रॉ करना, आपको ये थॉट अपने से दिमाग में सोचना पड़ेगा। दो टेंजेंट ड्रॉ के एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 80 डिग्री का। और सेंटर से इंक्लाइन मतलब क्या है, सेंटर से रेडियस है। अब तो समझना है, रेडियस सेंटर से रेडियस टच कर रहा है उस पर, तो इसका मतलब जैसे ही टेंजेंट पर रेडियस टच करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। आपको बताए थे कि आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा, अपने से क्वेश्चन देगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो 90 डिग्री का 90 डिग्री बना दिए। हमको निकालना POA, क्या निकालना है, POA, ये नहीं निकालना POA। देखिए हम जामिया अलीगढ़ मतलब बेचू हो गया, जामिया हो गया, अलीगढ़, उसका इंटेंस के लिए बता रहे हैं कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए फिर हमें ये दिया हुआ है 80 दे दिया हुआ है, ठीक। अब हम देख रहे हैं ये 90 और ये 90। आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में 90 तो डिफरेंट एक तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया। 1 2 एंगल ए हो गया, एंगल ओ हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल पी हो गया। तो एंगल ओ तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने प्रॉपर्टी से हम निकाल दिए। 90 और 90 हो गया, तो 90 और ये गिवन ही दिया हुआ 80, तो BOA निकालना है हमें। BOA पूरा एंगल निकाल लेंगे हम। तो कैसे निकालें, 360 में से 260 घटाएं तो कितना गया, 100 डिग्री। ये एंगल निकाल दिया 100 डिग्री। अब क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़ाए हुए थे ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंसी क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंसी का इक्वल हम कर देते उसका एंगल बराबर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम पर्पज से तो आप समझ जाइएगा, मगर आपको एक बार बता देते। जैसे मान लो हम ट्रायंगल 2 लेते हैं, क्योंकि एंगल निकालना है ये, तो AOP ले लीजिए और BOA ले लीजिए। क्योंकि एक ड्रॉ कर दीजिएगा, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कहीं टेंजेंट है, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंगल और ये टेंगल को हमको कॉन्ग्रुएंसी करना है, ठीक। सिमिलर कर देंगे इसको। तो सिमिलर करने के लिए देखिए कैसे, क्या पहला प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी तो हमको चाहिए। तो देखिए पहला तो देखना दोनों टेंजेंट हैं, लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट। दोनों टेंजेंट हो गया कौन, PA और PB। दूसरा लिख सकते हैं क्या, OP, क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है। ये वाले भी टेंगल में AOP में भी कॉमन है, BOP में भी कॉमन है। और तीसरा क्या कर सकते हैं कि रेडियाई इक्वल है, OA बराबर OB, वही बात है। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल A के इक्वल हो जाएगा एंगल B के, और एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल P के। कैसे, APO और BPO, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा O के इक्वल हो जाएगा AOP और BOP। जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी हो ये इक्वल भाग, तो इसका मतलब एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये मतलब टोटल हम कितना निकाल दिए, 100 डिग्री निकाल दिए। कहाँ 100 डिग्री निकाल दिए, 100 या तो इक्वल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में वही तो किए हैं, खाली लिखे हुए। देखिए, इट इज़ द गिवन दैट PA एंड PB आर द टेंजेंट। PA एंड PB टेंजेंट है, तो द रेडियाई ड्रॉ टू दिस टेंजेंट विल बी द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियाई क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। 10 दिखा दी CBSE बोर्ड या बोर्ड एग्जाम के लिए लिखे हैं इस तरह। OA परपेंडिकुलर हो जाएगा PA के, OA परपेंडिकुलर PA के, और OB परपेंडिकुलर PB पे, और OBP 90 डिग्री एंड OAP कितना 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल है तो कितना हुआ 60 डिग्री, 360 डिग्री। तो सबका वैल्यू पुट कर दिए, एंगल OAP प्लस एंगल APB, एंगल PBO प्लस एंगल BOA इक्वल टू 60। बताए थे AP, A हो गया, P हो गया, B हो गया और O हो गया। कितना कितना वैल्यू है पुट कर दीजिएगा, 90 80 90, और यहाँ से निकल जाएगा BOA बराबर 360। तो BOA बराबर 360 माइनस 260 कितना, BOA कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखिए दो ट्रायंगल को बताए थे, हम कॉन्ग्रुएंसी करना है तो अलग अलग ले लेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके बीच से, सेंटर से। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको पता है AP बराबर हो जाएगा PP के। कैसे, AP पर दोनों टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट। टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट OA बराबर हो जाएगा OB के। कैसे, OA बराबर OB, क्या है, दोनों रेडियाई है, OP दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल OPB सिमिलर कितना हो गया, एंगल OPA के SSS साइड से। इसका मतलब जैसे ही सिमिलर होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो A इक्वल हो जाएगा B के, A बता दिए B के और P बता दिए P के। कहेंगे ये वाला P ले लेंगे, AP
ओ और बी पी ओ ये इक्वल हो जाएगा, और तीसरा ओ इक्वल हो जाएगा ओ ए ओ पी और बी ओ पी ये इक्वल हो गया। इसका मतलब 10 कि पी ओ ए इक्वल होगा पी ओ ई ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ ए के। तो पी ओ ए किसकी हाफ हो जाएगा 1/2 ए ओ बी पूरे ट्रायंगल का हाफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर इसीलिए आपको डाउट कर दे कि ये इक्वल हो गया, ये वाला ओ इक्वल है, टोटल तो हमको 100 पता है और हमको ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो टोटल में से सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 100 है, 100 से सिर्फ 2 से डिवाइड कर दें, इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब अगर आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस कुछ करना नहीं है, ए ओ बी का जो पी ओ ए है इसका हाफ हो जाता है ए ओ बी, तो 1/2 इसका 100 डिग्री निकाले हैं, इसको डिवाइड करता है पी ओ ए निकल जाए 50 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।